चालू हो गया देखना। हाँ भैया। A great good evening to all. I Smith Singh welcome all of you in equal to MC square English equal to my coaching classes. Now today activities or Saturday special English speaking class is over. Now I am going to announce who is the first, second और third winner. ठीक है, up to date completion. तुम लोग ध्यान से सुनो, गप मत करो, ठीक है। कुछ चीज देखो, एक कह सकते हो कि भारत जो है अपने आप में अनोखा है, ठीक है। अगर तुम पूरे विश्व और के पूरी दुनिया में अगर अन्य देशों के साथ इसका कंपैरिजन करोगे, अदर कंट्रियों के साथ, तो पाओगे कि भारत देखो उससे कई लोग कई चीज़ों में आगे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में हो गया, साइंस एंड टेक में हो गया, रिसर्च में हो गया, इनोवेशन में हो गया, ठीक है, लाइफ स्टाइल में हो गया। लेकिन भारत सबसे यूनिक इस चीज में है कि भारत की जो संस्कृति और धरोहर है वो सबसे पुराना है और सबसे विशाल है, सबसे कह सकते हो यूनिक है, ठीक है। सबसे अनोखा इस मायने में है कि भारत जैसा रिच और डाइवर्स कल्चर पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है। ध्यान से सुनो। तो ऋग्वेद जो है भारत की प्राचीन ग्रंथों में और खास करके जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो भी इस भारत भूमि में और भारत खंड में जो निवास करते हैं, उनके लिए ऋग्वेद जो है सबसे कह सकते हैं कि प्राचीन जो है ग्रंथों में से एक है, जो कि पूरी की पूरी कह सकते हो ना कि अभी भी वो हमें अवेलेबल है। हम लोग अगर वेद खरीदने के लिए जाएं तो वो पुस्तक हमें मिल जाए, ठीक है। तो 5000 सालों की संस्कृति है और उतना पुराना ही हमारा इतिहास है। तो हमारी जो कल्चरल जो धरोहर है, जो विरासत है, तो वह जो परंपरागत चला, गुरु शिष्य का परंपरा, जितने भी चाहे वेद वगैरह है, उपनिषद है, स्मृति है, उपवेद है, वेदांता है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कह सकते हो कि भारत की धरोहर के रूप में तुम्हें पढ़ने को और जानने को मिलेगा। अभी तुम लोग बच्चे हो, बाद में कभी अगर संस्कृति या कल्चरल स्टडीज तुम लोग पढ़ोगे या कल्चर को पढ़ोगे तो बिना वेद को पढ़े हुए तो तुम पूरे भारत को नहीं जान सकते, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ साथ हम कुछ जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी हम जानने का प्रयास करें। बच्चे तुम में और जो विदेश के लोग हैं या अन्य देशों के लोग हैं, उनमें क्या फर्क होता है? वो तुम्हें भारतीय कैसे मानते हैं? तुम्हारी बोली से, तुम्हारी खान पान से, तुम्हारी रहन सहन से, तुम्हारी रीति रिवाज से, तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारी कल्चर से। हमारे और दूसरे लोगों, जो दूसरे देश के लोग हैं, उसमें क्या अंतर होता है? यही अंतर होता है कि जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारी रहन सहन, जो तौर तरीके हैं, जो हमारे लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो उनसे हमें अलग करता है। तो हमारी जो विरासत है, हमारे जो कह सकते हो कि साहित्य और जो दर्शन है, उसमें जो है वेद का भी कह सकते हो कि बहुत वही कह सकते हो महिमा है। और वेद अगर भविष्य में कभी मौका मिला, ठीक है, तो इन सभी चीजों का अध्ययन करना, ठीक है। कहा जाता है कि वैदिक मैथमेटिक्स भी होते हैं, ये सब जो है पढ़ने का होता है, रिसर्च का भी एक सब्जेक्ट है। आगे जाकर अगर कभी मौका मिले तो जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उनके अध्ययन करना, ठीक है, अगर रुचि हो तो इसी के ऊपर हमने लिया था। क्योंकि अभी कह सकते हो ना कि इस पूरे के पूरे मंथ में, जैसे अभी दिवाली चल रहा है, दशहरा चल रहा है, फिर छठ पूजा आएगा, तो ये कह सकते हो ना कि खास करके हिंदू और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग जो हैं अभी पूरे के पूरे फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेशन में ही डूबे। और खास करके ये महीना तो और अभी देखो दुर्गा पूजा हुआ, अब दिवाली है। अगला टॉपिक भी मैं बता देता हूँ दीपावली के ऊपर, और दिवाली के ऊपर तुम लोग प्रिपेयर करना, ठीक है। ठीक हो गया। अरे सबसे पहले देखो हम अनाउंस करने जा रहे हैं, ठीक है, मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट ऑफ दिस वीक। जो हमारे क्लास में सबसे डिसिप्लिन में रहता है, उसके बारे में हम आज अनाउंस करेंगे, ठीक है। आज का जो कह सकते हो ना कि मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट जो है परी कुमारी है। आ जाओ परी को। देखो ये पढ़ने में भी अच्छा है, बोलती भी अच्छा है, और साथ साथ एक विद्यार्थी काल में और विद्यार्थी जीवन में कह सकते हो कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन में भी रहना होगा। ज्ञान ही एक चीज नहीं है, बल्कि एक अनुशासित ज्ञान और अनुशासित जीवन होना चाहिए, ठीक है। तो ये लो तुम्हारा कह सकते हो कि तुम बेस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट ऑफ द वीक है। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। अब देखो थर्ड प्राइज विनर है वंशिका। आ जाओ वंशिका। तुम जो तीसरा सबसे अच्छा, देखो ये इसका फर्स्ट वीक है, ये लो
पहला वीक है अच्छा बोली, कम से कम याद करके लाई, ठीक है, क्योंकि सब लोग जो होते हैं ना, प्रविंदर वगैरह भी अच्छा बोलता था, लेकिन वो देख रहे धीरे धीरे पढ़ाई में ढिलाई दे रहा है, तो और मन लगा के पढ़ना और अच्छे से बोलना। चलो भाई, सेकेंड है विरास, आ जाओ विरास। सेकेंड विनर है विरास, बहुत अच्छा तुम बोले हो, ठीक है, इसी तरह मन लगा के पढ़ना। 5 क्लास में हो, जैसे जैसे ग्रेजुअली तुम इम्प्रूव करोगे और सीखोगे, ठीक है। जीवन में कभी मत देखना कि भैया ये 2 रुपया का पेन है, ये 5 रुपया का पेन है, पेन पेंसिल तो आते जाते रहे, ठीक है, ये एक मटेरियलिस्टिक थिंग है। पेन पेंसिल अपने आप में एक चीज है कि वो खत्म हो जाएगा, उसे तुम बाहर थ्रो कर देते हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज द जर्नी, इस प्रोसेस में जो तुम सीखते वो महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलो भाई, विराट के लिए ताली। देखो अब फर्स्ट प्राइज विनर तुम लोग गेसिंग किए होगे, ठीक है, सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात तुम लोगों को बताता हूं कि इस बार पवन का परफॉर्मेंस भी हमें अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये बीच बीच में भूल रहा था। अर्चित तो खैर अच्छा नहीं किया क्योंकि इसका तबियत खराब था। इस बार का हम फर्स्ट प्राइज साक्षी को बनाते हैं, क्योंकि ये कभी भी याद नहीं करती थी, इस बार याद करके आई। आ जाओ साक्षी, इस बार ये याद करके आई हो। ये देखो तुम जो है ना, सुनो भाई, हल्ला नहीं। देखो सब विद्यार्थी को लगता है कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट है, हम बोल नहीं सकते, हम याद नहीं कर सकते। सब लोग पढ़ सकते हो, सब लोग याद कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करो और अच्छे से मेमोराइज करो। 1 सप्ताह का समय मिलता है, यू कैन डू वंडर्स, ठीक है। साक्षी के लिए ताली बजाओ। तो अगली बार के लिए टॉपिक मिल गया तुम लोगों को, दीपावली दशहरा आया, दशहरा में दी, अब दीपावली आने वाली है तो दीपावली में दी, ठीक है। बैठ जाओ शांति से, कोई नहीं उठेगा अपने सीट से। ये रेड बटन ने, हाँ, दैट्स ऑल।